एनाटमी है, उसके अंदर अपन मेमोरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बेसिक जो लिखा हुआ है जो तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है। देखो ये जो पार्ट होता है इसको एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। फोरम में लैंगर होता है, वहाँ से पास करता है। तो ब्रेस्ट के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया है, इसके अंदर बना को मेमोरी ग्लैंड होगा और निप्पल एरिया कॉम्प्लेक्स नजर आता है। अब एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस क्या है, ये अपना जो अपर क्वाड्रेंट है ना, ये वाला क्वाड्रेंट है, इसका अपना इलोंगेशन हो रखा है एंड ये पास करता है फोरामेन लैंगर से, एंटर करता है एक्सिला के अंदर। तो इसलिए कई बार ये प्रोट्रूड कर जाता है अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो इसलिए इसको यहाँ पे भी चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, सैडल सेक्शन। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड जो आगे एंकर करते हैं, ठीक है, अपने ब्रेस्ट को। इसके अलावा लेक्टिफेरस डक्ट हो गया एंड ग्लैंड बाउल हो गया। ये आपको क्लेविकल नजर आ रहा है, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर फेशिया नजर आएगा एंड पेक्टोरल फेशिया जस्ट ऊपर वाली लेयर हो गई। बाकी तो सबको पता ही है आपको, नॉर्मल है जो है। अब बात करते हैं, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है कुछ। निप्पल की बात करें तो अपना नली पैरस वुमेन है, ठीक है, समझे, नली पैरस मतलब नली, उसको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। फोर्थ इंटरकोस्टल नर्व उसको सप्लाई करती है एंड कम से कम 15 से लेकर 20 लेक्टिफेरस डक्ट होता है। ये नीट में आया क्वेश्चन है। दूसरा सस्पेंसर लिगामेंटो कूपर के बारे में आया, तो ये अपना स्किन से लेके जो पेक्टोरल फेशिया है, ये वाली जो पेक्टोरल फेशिया है ना, यहाँ तक एक्सटेंड करता है सस्पेंस लिगामेंटो कूपर, मतलब एंकर कर रहा है, ब्रेस्ट को होल्ड करने का काम कर रहा है। एल्वुलर पता है आपको, पिगमेंटेड एरिया होता है निप्पल के जस्ट नीचे, ठीक है। अब बात करें एक्सटेंशन ऑफ ब्रेस्ट की, देखो एक्सटेंशन की बात करें तो अपना वर्टिकली बात करें ऊपर से नीचे की तरफ तो सेकंड ट्रिप से लेकर 6th ट्रिप तक होता है मिड क्लेविकुलर लाइन में। हॉरिजॉन्टली बात करें तो भाई स्टर्नम है जो उसके लेटरल साइड से लेके जस्ट बिल्कुल एक्सरी जो मिड लाइन है, बिल्कुल बोलते हैं ना एक्जिला में, वहाँ पे 4th रिब तक करता है, ठीक है, मिड लाइन में। मेमोरी ग्लैंड के बारे में जनरली बात करते हैं तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। बेड ऑफ मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो इसमें अपना क्या क्या आएगा, तो रेट्रो मेमोरी स्पेस आता है, मतलब डीप पार्ट ऑफ ग्लैंड और पेक्टोरलिस फेशिया के बीच में जो स्पेस होगा ना, वो अपना रेट्रो मेमोरी स्पेस है। मतलब यहाँ मान लीजिए आपके खूब सारे ग्लैंड आ गए और यहाँ पेक्टोरल फेशिया दोनों अंदर का पार्ट है। लूज कनेक्टेड टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होता है। ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ब्लड सप्लाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, बाद में बता दूंगा मैं आपको। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, ठीक है, उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस है ना, वो सप्लाई करती है। एंड ध्यान है कि इंटरथोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फर्स्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एंड जो भी एक्सिला की ब्रांचेस है एक्सेप्ट सरकमफ्लेक्स इंटरनल ह्यूमरल आर्टरी, मतलब एक्सिला की ब्रांचेस खूब सारी है ना, आपको एक्रोमियम के आगे नजर आती है, मतलब सरकमफ्लेक्स के अलावा जो लेटरल थोरेसिक हो गई, सुप्राथोरेसिक हो गई, ठीक है, इसके अलावा एक्रोमियो थोरेसिक हो गई, तो ये सारी अपनी ब्रांचेस होती है, ठीक है। इसके अलावा वो चार्ट है ना बड़ा वाला, उसको देख लेना। इंटरनल, इसके अलावा इंटरनल कोस्टल आर्टरीज है, वो भी सप्लाई करती है। मैं डायग्राम में आप दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। और ये देखिए, तो देखो आप ये अपने ब्रांच आ रही है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी आ गई, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आ गई ना। एक्सिलरी आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस आ गई, ठीक है, थोरिकोडोर्सल आर्टरी हो गई। इसके अलावा ये जो सब क्लेवियन की आगे निकल रही है ना, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इसकी ब्रांचेस आ गई। इसके अलावा जो अपना इंटरकोस्टल्स होती हैं वो सारी सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो मतलब सरकमफ्लेक्स आर्टरी को छोड़ के बाकी सारी सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो 4th से लेकर 6th इंटरकोस्टल नर्व होती है। एंड लिम्फेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4 क्वाड्रेंट है। सबसे पहले देखिए जो लोअर मिडिल को मीडियम क्वाड्रेंट है ना, इसमें क्या होता है, ये अपना सप्लाई करता है सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस से, और ये सप्लाई करता है ओवेरी के अंदर, और ये सप्लाई करता है कुरुनबर्ग ट्यूमर है ना, तो ये अपना कई बार इसलिए फैलता भी है, ठीक है, ट्रांसकोलिक फैलता है ये। अब जो मोस्टली जो सप्लाई होती है ना 75% वो तो एक्सिलरी ग्रुप में जाएगी, ठीक है। 20% यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में जाती है, और इंटरनल मेमोरी के अंदर अपना जो मीडियम वाला क्वाड्रेंट है ना, दोनों वो इधर भी पास करते हैं या फिर मतलब इंटरनल दूसरे साइड के ब्रेस्ट है वहाँ पे भी सप्लाई कर देते हैं, ये 20% होता है। इसके अलावा लोअर जो लेटरल है ना, ये अपना पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में अप्लाई करता है, ठीक है, इंटरकोस्टल। एक्सिलरी के अंदर भी 4 ग्रुपिंग है, तो देखो पोस्ट एंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया, ठीक है, एंड लेटरल ये हो गया, एंड सेंटर ये हो गया। तो ये सारे एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है। ये सारे मिलकर सप्लाई कहाँ करेंगे फिर, डेल्टा पेक्टोरल में, और ये सप्लाई करेंगे एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये पूरा लिम्फेटिक्स के बारे में हो गया। ये मैंने बेसिक थोड़ा बहुत बताया है। इसमें अपना एनाटॉमी में मोस्टली ये इतना ही पार्ट था। ओके, थैंक यू वेरी मच।